दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। ईडी द्वारा 4 राज्यों में 4 गिरफ्तारी और उसकी एक सी कहानी, इस पर हम चर्चा करें। इससे पहले क्या ईडी पूरी तरीके से मोदी सरकार के इशारे पर कार्य कर रही है? 5 अगस्त को कांग्रेस के महंगाई और अग्निवीर के खिलाफ प्रदर्शन के पहले कांग्रेस मुख्यालय को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर देना क्या सत्ता की घबराहट है, या सत्ता उस बात से घबरा गई है जिसमें 17 वे राजनीतिक दल एक साथ हस्ताक्षर कर ज्ञापन सौंप दिए राष्ट्रपति से लेकर सुप्रीम कोर्ट को, जिनकी आपस में कभी बनी नहीं, कभी भी वे एक मुद्दे पर एका नहीं हो पाए। ईडी के खिलाफ 17 राजनीतिक दलों ने हस्ताक्षर किए हैं। उसमें आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी के भी हस्ताक्षर हैं। क्या महंगाई, बेरोजगारी और देश की आर्थिक बदहाली से ध्यान हटाने के लिए केंद्र सरकार ने तिरंगा यात्रा या तिरंगा फहराने की कोशिश की है? सवाल इस दौर में बहुत से हैं। इस बदलते भारत में इस तरह के सवाल खड़े हैं जो लोकतंत्र के लिए कलंक है, जिसका जवाब सत्ता को देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ईडी की कहानी सामने आती है वह किसी को भी हैरान परेशान कर देती है। सत्ता से जुड़े लोग, चाहे नारडा सारडा घोटाला हो या इस तरह के किसी भी बड़े घोटाले में जो लोग भाजपा प्रवेश कर चुके हैं, भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं, उनको लेकर ईडी का एक ही तरीके का जवाब होता है कि वक्त आने पर वह फाइल भी खुल जाएगी। लेकिन जब विपक्ष से पूछताछ करती है तो उस पर भी एक ही कहानी होती है। जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनका जवाब संतोषजनक नहीं है। और यही बात सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पूछताछ के बाद ईडी ने कहा है। संजय राउत पर ईडी ने आरोप लगाया कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस सबसे इतर आज समझना होगा, जिन 4 बड़े लोगों को गिरफ्तार किया है ईडी ने, वे 4 लोग कौन हैं? 4 राज्यों के। उन 4 राज्यों के उन 4 लोग जो हैं वे अपने अपने सुप्रीमो के सबसे करीबी रहे हैं। आइए एक कहानी आप सुन लें। संजय राउत उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी हैं। लेकिन इससे पहले भोला यादव पर हाथ डाला गया, उसकी गिरफ्तारी की गई। बिहार के भोला यादव पूर्व विधायक है और लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी लोगों में उनकी गिनती होती है। फिर आ जाइए आप पार्थ बनर्जी, यह भी ममता बनर्जी की सबसे करीबी लोगों में इनकी गिनती होती थी। फिर इससे पहले ईडी ने झारखंड में मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि और संथाल परगना का सीएम माने जाने वाले पंकज मिश्रा को गिरफ्तार करती है। यानी झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, 4 राज्य, चारों राज्यों में अपनी पार्टी के सुप्रीमो के करीबी लोगों की गिरफ्तार होती है। और सबकी कहानी एक ही है कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं या फिर उनका जवाब संतोषजनक नहीं है। यह बात भाजपा से जुड़े या सक्रिय से जुड़े लोगों के साथ ईडी क्यों नहीं इस तरह की जवाब देती है, या उनकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं होती है? यह सबसे बड़ा सवाल है।
तब सवाल यह है कि आम आदमी क्या करे। अगस्त का महीना क्रांति का महीना है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अगस्त क्रांति हुई थी 9 अगस्त को, लेकिन उससे पहले 5 अगस्त को कांग्रेस महंगाई और अग्निवीर को लेकर बड़े आंदोलन की घोषणा की है। देश भर में आंदोलन करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री आवास जाने की घोषणा की है। और उससे पहले कल अचानक कांग्रेस मुख्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी के निवास स्थल को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। क्यों? आजादी के बाद शायद यह पहला मौका होगा जब किसी राष्ट्रीय पार्टी के मुख्यालय और राष्ट्रीय पार्टी के नेता के आवास के ओर जाने वाली सड़कों को छावनी में तब्दील कर दिया जाए, धारा 144 लगा दिया जाए। यह सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि यह देश लोकतांत्रिक देश है। यहां तानाशाही प्रवृत्ति के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। तब सवाल यह है कि 5% जीएसटी दूध, दही, पनीर और खाद्यान्न पर लगाकर सरकार यह सोचती है कि वह जारी रहेगी, तो विपक्ष के विरोध के बाद यह संभव होते नहीं दिख रहा है। आम आदमी महंगाई से त्रस्त है। बेरोजगारी के नाम पर अग्निवीर योजना नौटंकी साबित हो रही है। यह नौटंकी है कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लोग अभी से सवाल उठा रहे हैं कि जब 25-27 साल में अग्निवीर बनकर युवा जब वापस लौटेंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे, तो क्या अपने शादी ब्याह के कार्ड में लिखेंगे रिटायर्ड? उनका भविष्य क्या होगा? सेना के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, यह कारगिल के हीरो बाना सिंह ने साफ कर दिया है कि यह योजना गलत है और इससे चीन और पाकिस्तान को ही फायदा मिलेगा। एक तरफ 37-38 साल के उम्र में युवाओं के रिटायर के बाद उसके सेना में किस तरीके से उपयोग किया जाएगा, इस पर चर्चा चल रही थी। तो दूसरी तरफ 25-27 साल में ही रिटायर करने की योजना सरकार ने इसलिए बना ली क्योंकि इस दौर में उनके पास नौकरी नहीं देने के लिए संसाधन नहीं है। वह निजी कंपनियों को, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को लगातार बेचकर नौकरी कम करते जा रही है। केंद्र सरकार में लाखों पद खाली पड़े हैं। राज्यों की स्थिति बदहाल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस 2024 में सत्ता में आना चाहते हैं। एक असफल प्रधानमंत्री को सफल बनाने की कोशिश में क्या क्या इस देश में नहीं किया गया, यह देखने समझने की बात होगी। करोड़ों अरबों रुपए विज्ञापनों में फूंक दिए गए। ऐसी ऐसी योजनाएं लाई गई जिसका भविष्य में कहीं कोई मतलब नहीं रहा और विपक्ष को बदनाम करने का परसेप्शन गढ़ा गया। स्वयं को पाक साफ बताने और विपक्ष को भ्रष्ट, हिंदू विरोधी, देश विरोधी बताने का परसेप्शन गढ़ते हुए करोड़ों रुपए फूंक देना और चुनाव में हार जाने के बाद सत्ता बनाने के लिए करोड़ रुपए फूंकना, यह खेल क्या लोकतंत्र के लिए उचित है? सवाल आपसे आप सोचिएगा। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में कल आईटी विभाग ने जबरदस्त छापेमारी की है। 2 लोहा व पावर कंपनी के 45 ठिकानों में छापेमारी की है आईटी ने। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया से यह खबर में से उन लोगों के नाम हटा दिए गए जिनके यहां छापेमारी की गई है, जिन कंपनियों में छापेमारी की गई। इधर देश में
सौहार्द का वातावरण बिगड़ते देख इस 9 और 10 अगस्त को स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संघ ने एक बड़े आयोजन की तैयारी की है, जिसमें देश भर में जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनमें से 11-12 लोग आ रहे हैं, जिनका सम्मान किया जाएगा। बड़े बुजुर्ग हैं वे लोग, 90 साल 95 साल से ऊपर की उनकी आयु हो चुकी है। उत्तराधिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संघ लगातार इस तरह का आयोजन करते रही, लेकिन सौहार्द को लेकर कल जिस तरीके से इसके अध्यक्ष मुरली जी ने जो बात कही है वो वाकई में इस देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस देश की एकता अनेकता में है। इस देश के सौहार्द को इन हाल के वर्षों में जिस तरीके से खत्म किया जा रहा है उसकी वजह से भी आर्थिक बदहाली की स्थिति बनी है। यह बात कौन समझाए मोदी सरकार को? और यदि कोई सत्ता यह समझती भी है तो वह इसलिए नजरअंदाज करती है क्योंकि सांप्रदायिकता ही या सौहार्द बिगड़ना ही उनके राजनीति के अनुकूल है। सवाल बहुत से हैं। सवाल तो कांग्रेस के मुख्यालय को छावनी में तब्दील कर देने का है और देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या स्थिति बनती है, क्योंकि 2024 में चुनाव है।